अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मैं आज के इस दिवस पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इस दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, अभी हमारे वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और निर्माण के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य की विकास यात्रा पर बात कर रहे थे और हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस विकास यात्रा के आप साक्षी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार है और केंद्र की सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं, राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं, ये योजनाएं किसके लिए? जब मोदी जी भारत की विकास यात्रा पर बात करते हैं, विकसित भारत के बारे में जब बात करते हैं, तब उनके लिए केवल 4 स्तंभ प्रमुख हैं। उसमें एक गरीब, दूसरी हमारी इस देश की बहनें, तीसरा मेरा जो युवा साथी और चौथा भारत का किसान। मित्रों, जब केंद्र में मोदी जी की सरकार ने नारी वंदन अधिनियम लाया और ये जो अधिनियम है वो केवल और केवल इस देश में रहने वाले मेरी माताओं और बहनों के लिए लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि इस देश की नारियां जब विभिन्न निर्माण सेक्टर पर काम करती हैं तो क्यों ना इस देश के नारियों को मान भी मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र की मोदी जी की सरकार ने नारी वंदन अधिनियम ला करके आपको लोकसभा में, आपको विधानसभा में, आपको राज्यसभा में 33% आरक्षण देने का काम किया। और आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार के माध्यम से यदि हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों को विभिन्न चुनावों में यदि कोई 50% आरक्षण देने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के माध्यम से आई गई है, ताकि मेरी बहनें घर से निकले, नेतृत्व करें, सशक्त बने, मजबूत बने, उसके चेहरे में भी वो चमक आए जो दुनिया की माताओं एवं बहनों के चेहरे में देखने को मिलती है। इसलिए क्योंकि हमारी जो सरकार है वह समाज की जब अंतिम छोर पर रहने वाले मेरे देश के भाई बहन के बारे में जब चिंतन करते हैं तो उसमें हमारी बहनों के चेहरे की जो सिकन है वह भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसलिए मोदी जी ने जब 2014 में इस देश की बागडोर संभाली तो सबसे पहले महिलाओं और मेरी बहनों की सुरक्षा और सम्मान के संदर्भ में सबसे पहले चिंतन किया और इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि मेरे इस देश की बहनों को आज सुरक्षा भी मिल रहा है और इस देश की मेरी बहनों को वो सम्मान भी मिल रहा है। आपने छत्तीसगढ़ की सरकार को देखा, माताई वंदन योजना लाई गई, आपके लिए लाई गई। जितनी भी व्यवस्थाएं सरकार के माध्यम से की जा रही हैं वह केवल और केवल आप जैसे बहनों के उत्थान के लिए लाई जा रही हैं, ताकि मेरी बहनें इस देश में उस समानता का जो अवसर है उसको प्राप्त कर सके। इसलिए केंद्र की मोदी जी की सरकार, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार केवल और केवल आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आ रही हैं। इस कारण से आज रजत जयंती के अवसर पर जब मेरा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर
2025 को 25 वर्ष का जब हो जाएगा तब आपको गर्व होगा कि मेरा छत्तीसगढ़ इन्हीं समयों में, इन्हीं अवसरों में, ये जो कालखंड है मित्रों, ये जो कालखंड है 25 साल का कालखंड किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत कम समय है। मेरा भारत बदल रहा है तो मेरा छत्तीसगढ़ भी विकास की उसी रास्ते पर चल पड़ा है। और इसमें यदि किसी की भूमिका है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार की भूमिका है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार की भूमिका है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ विकास 2047 लेकर के आया हुआ है और आपके लिए भी रोड मैप तैयार है। इस रोड कनेक्टिविटी के लिए भी रोड मैप तैयार है, चाहे वह मेट्रो स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, बस स्टैंड की सुदृढ़ीकरण हो सकती है। ये सभी विकास के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी इनोवेशन आपके माध्यम से किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए महिला स्वायत्त समूह के माध्यम से मेरी जो सरकार है, जो आपको सहयोग कर रही है, निश्चित रूप से इस देश की नींव को मजबूत करने के लिए, जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि जब भारत में मोदी जी की सरकार बनी उस समय इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वह 11वें पायदान पर रही और इसके बाद जब मोदी जी 11वां वर्ष में कदम रखे तब मेरी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था देश बनकर खड़ा था और उसमें केवल और केवल जापान, जर्मनी, अमेरिका, चीन ऐसे देश थे जो भारत की अर्थव्यवस्था से आगे निकलने वाले देश थे। लेकिन जब 24 मई आता है, जब 24 मई आता है तब नीति आयोग का जो सीईओ है सुब्रमण्यम जी, वो ये बोलते हैं कि आज दिल्ली में जब सारे राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जब बैठकें हो रही हैं तब मेरा देश जो है जापान जैसे देश को छोड़ करके दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था देश बन गया है। और जब मोदी जी ने तय किया है कि मेरा भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था आप देखिएगा, 2029 में भारत की अर्थव्यवस्था आप देखिएगा, मेरा भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था देश बनकर के खड़ा हो जाएगा। और ये करने वाले आप जैसी मेरी बहनें हैं, ये करने वाले छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो लोकल वोकल को बढ़ावा देकर के आपका जो उत्पाद है आप ही के बाजार में उसको बेचा जा रहा है और आपकी जो घर की जो अर्थव्यवस्था है वह भी मजबूत हो रही है, छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है वह भी मजबूत हो रही है। मेरा भारत की जो अर्थव्यवस्था है 6.5 जीडीपी के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसमें मेरी माताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज के दिवस में आप सभी ने इस जिले के अंदर में इतना अच्छा जो कार्यक्रम का आयोजन किया और मेरी माताओं, बहनों, मेरी जो बालिकाएं जिन्होंने अभी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के मैदान पर आगे निकल करके जो अपना जो भविष्य है उस दिशा में आगे बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मेरी बहनों में प्रतिभाएं बहुत है, इसको हमको और निखारना है और विकसित छत्तीसगढ़ हमको बनाना है। इसमें आप सभी मातृत्व शक्ति का सहयोग की आवश्यकता है। आज के दिवस में मैं बहुत जिला के समस्त अधिकारी कर्मचारियों एक्का में का अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, मंच पर जितने वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप जैसी बहनें मेरे सामने बैठी हुई हैं, मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।